वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम में मैं एक सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। ये सवाल है कि हमारे यहाँ पसंद की जो की जाती हैं शादियाँ, अमूमन ये प्यार मोहब्बत इश्क की जो शादियाँ होती हैं, ये देर पा साबित नहीं होती। इसकी वजह से इनको माशरती सतह पे भी बुरी तरह इनको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको पता है होता है कि इसके नताइज देर पा नहीं होंगे। बात दुरुस्त है आपकी। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ हम इंसानी रवैयों के मामले में हम बेइंतहा जहालत पर मबनी हमारी जो तरीक है, अभी भी हम मुकम्मल तौर पे इनसे ना वाकिफ हैं अपने रवैयों से। हम जिन चीज़ों को पसंद जिसको हम प्यार कहते हैं, वो प्यार नहीं होता। अमूमी तौर पे पसंद कोई भी चीज़ होती है, हम देखते हैं, बज़ाहिर देखते हैं, कुछ देर टाइम गुजारते हैं और हम फौरी तौर पे उससे मरूब हो जाते हैं और हम चाहते हैं वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में आ जाए और हम शायद वो सपनों की दुनिया में हम खो जाते हैं। रियलिटी के अंदर हम ज़िंदगी के जो हक़ाइक़ हैं, उनको हम देखना नहीं चाहते। इसकी वजह ये है कि एक तो हम सपनों की दुनिया के आदी हैं और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हम लोग प्यार और पसंद 2 चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर पाते। बुधा ने इसके बारे में बड़ा क्लियर जो डिफ़ाइन किया है, अगर आप उसकी डेफ़िनेशन देखें, प्यार की और पसंद की क्या है, तो बड़ा क्लियर एक उसने फाइन लाइन दे दी है और बड़ी वो सेंस मेक करती है वो बात कि प्यार पसंद क्या है। बुधा कहता है कि पसंद वो चीज़ है, जिस तरह आप एक फूल को देखते हैं, आप उसको हासिल कर लेते हैं। जब उसे पसंद करते हैं, आपको फूल कहीं लगा, पसंद आया, खूबसूरत लगा है, प्यारा है, आपको उसकी खुशबू अच्छी लगती है, उसके डिज़ाइन या उसकी खूबसूरती आपके दिल को लुभाती है, आप उसको फ़ौरन पसंद आता है आपको और आप उसको हासिल कर लेते हैं। वो आपकी पोज़ेशन में आ जाता है, वो आपके इख्तियार में आ जाता है और आप वो जो है उसके साथ एन्जॉय करते हैं। जब आप फूल को देखते हैं, ये तो है पसंद की डेफिनेशन। अब आप प्यार की क्या डेफिनेशन है, वो ये है कि जब आप किसी उसी फूल को देखते हैं, वो आपको पसंद आता है, आपको प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, आपकी आँखों को उसको देख के तरोताज़गी मिलती है, तो आप उस फूल के पौधे को पानी देते हैं। दिन-रात उसके ऊपर डेली उसके ऊपर उसकी टेक केयर करते हैं। उसको रोज़ाना बाकायदगी से उसकी हिफ़ाज़त करते हैं, उसको बचाते हैं, उसको मौसम की गर्मी और सर्दी से महफूज़ रखते हैं। उसकी जितनी जो उसकी ज़रूरत है उसकी ग्रोथ के लिए, खाद है, ज़मीन है या उसके लिए आबो-हवा है, उसका पूरी तरह ख़्याल रखते हैं, ताकि वो पौधा फल-फूल सके और मज़ीद फसल दे, मज़ीद फूल लेके आए, मज़ीद आपकी आँखों को रोशनी मिले उससे। तो ये है प्यार की डेफ़िनेशन। तो ये पसंद और प्यार में बड़ी क्लियर डेफ़िनेशन है। हमारे यहाँ पोज़ेशन में लाके हम जिस ताल्लुक को चंद जो अ, लम्हों के लुत्फ़ के लिए हम उस पूरे ताल्लुक को बर्बाद कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि फूल जब हम तोड़ लेते हैं, टहनी से अपने इख्तियार में ले आते हैं, तो उसकी ज़िंदगी वही चंद घंटे है, ताकि आपने वो ख़त्म, उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। अगर आपने उसको ज़िंदा देखना है, आपने उसको तरोताज़ा देखना है, बढ़ता-फूलता देखना है, तो आपने उसकी पौधे की हिफ़ाज़त करनी है। मकसद क्या है? मतलब क्या है इस बात का कि आपने उस फूल को जहाँ उसको मुकम्मल उसकी टेक केयर करनी है। उसको सिर्फ़ अपने इख्तियार में नहीं लेके आना, उस इंसान को, उस ताल्लुक को, उस रिश्ते को, चाहे वो मर्द है या औरत है, दोनों की ये बात बराबर हो रही है। हम यहाँ किसी का भेदभाव नहीं कर रहे कि ये सिर्फ़ मामला सिर्फ़ औरत के लिए है या मर्द, नहीं। यहाँ पे दोनों ताल्लुक में जब आते हैं, तो दोनों को एक-दूसरे को स्पेस, उसकी ग्रोथ की जो है के लिए प्रॉपर उसकी जो है उसकी टेक केयर करनी और दोनों की जितनी भी सलाहियतें हैं, ज़हनी हैं या उनकी जिस्मानी है या उनकी जितनी भी स्किल्स और एबिलिटीज़ मौजूद हैं, उस इंसान में जो आपके साथ ताल्लुक में बंधा है, उसकी हिफ़ाज़त करना, उसकी हिमायत करना, उसको सपोर्ट करना और उसको मुकम्मल तौर पे उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, दोनों पर्सन का एक-दूसरे के ऊपर पहला हक़ है। ये चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, जब वो एक ताल्लुक में, चाहे वो कोई भी ताल्लुक है, चाहे वो अरेंज में आए या प्यार में आए, दोनों अतराफ में अगर आप इस ताल्लुक को इस नौइयत पे रखते हैं, तो डेफिनेटली अगर अरेंज भी ताल्लुक है, तो वो प्यार में बदल जाता है, क्योंकि उस इंसान को पूरी टेक केयर मिल
उसकी जो हो रही है, और वो मुकम्मल वो हिफाजत और पूरी तरह अपनी ग्रोथ में पूरी स्पेस के साथ अपनी ग्रो कर रहा है। तो जहाँ पे अगर प्यार मोहब्बत में आप वही चीज अपने इख्तियार में ले आते हैं कुछ लम्हों के लिए, तो आपकी जिस्मानी जो भी आपकी अटैचमेंट होती है, आपकी जो भी उसके साथ उस ताल्लुक की बुनियादी जरूरत है, जो एक फितरी जरूरत है आपकी, वो रिलीज होती है। कुछ लम्हों के लिए आपने इंजॉय करते हैं जिस्मानी तौर पे। जो आपकी जिस्मानी जितनी रगबत है वो तो एक फितरी तौर पे आपका सेटअप है आपकी बॉडी का, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। वो आपकी फितरत ने आपकी बॉडी के अंदर प्रोग्राम किया हुआ है, और वो उसने डोपामिन ने रिलीज होना ही है उस केमिकल ने। जब उस पर्सन के साथ आपने जब भी जिस्मानी तौर पे उसके कुर्बत में आएंगे, तो वो ऑब्वियसली वो कुछ घंटों की जो आपकी या कुछ लम्हों की कुर्बत के बाद वो आपका केमिकल रिलीज होना है, और उसके बाद आपने वापस बैक टू नॉर्मल उसी जगह पे होना है। तो ये जिस्म का की रगबत होना या जिस्मानी तौर पे जो एक दूसरे के करीब आना, ये इस मीन नथिंग। इसके एक बहुत स्मॉल सा एक पार्ट है, लेकिन एक जो बिग पोर्शन है उसको हम निगलेक्ट करके उस स्मॉल से पोर्शन के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकते। और यही वो वजह है कि हमने उस छोटे से हिस्से को बहुत बड़ा समझ लिया है, और जो हमारी जिंदगी के ऊपर मुहित हिस्सा है उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको नजर आता है कि जो प्यार मोहब्बत की जो जिंदगी है जिसका आगाज हुआ है, वो एंड अप जो है वो इस तरह काफी ब्रेकअप भयानक होते हैं। और जो इवन के जो अरेंज होते हैं बाजुकत आपको अच्छे नजर आते हैं, उनकी बुनियादी वजह बीच में ये है, रीजनिंग ये है कि अगर प्यार से भी आपका आगाज हुआ है, अगर वो प्यार तभी कॉन्टिन्यूसली साथ चलता रहेगा जब तक उस इंसान को प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो दोनों तरफ से हो। दोनों तरफ है, इमोशनली भी आपकी, ज़हनी भी, और आपकी तमाम जो सपोर्ट है उस इंसान के साथ होगी, तो ही वो जारी रहेगा। अगर प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है तब भी उसके ऊपर जो रूल है वो सेम है दोनों का। अब जहां पे इस रूल के जो है इसकी खिलाफ वर्जी होगी, और इसके अंदर जहां भी आपको ब्रेकअप होगा, या जहां पे भी ऐसे ताल्लुक में आपको उस मुताबिक नहीं चलेगा, तो इसकी वजूहात आपके ताल्लुक के कंटिन्यू रखने की, ये जो एग्रीमेंट होते हैं, ये जो आपके प्रॉपर एक दूसरे के साथ जो सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर जो है कोई ना कोई कमी बेशी या इसके अंदर जो बदयांतियां होती हैं जिसकी बिना पर वो ताल्लुकात देर पा नहीं चलते। तो ये कोई भी ताल्लुक है, इसमें सिर्फ एक को कह देना कि प्यार मोहब्बत को हमने डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि ये ताल्लुक प्यार मोहब्बत से शुरू हुआ है, इसकी बुनियाद जो है यही होनी चाहिए। ये कहीं भी जरूरी नहीं है ये चीज। ये प्यार मोहब्बत का आगाज जरूर होता है, लेकिन अगर वो चीज कंसिस्टेंटली वो चीज ना आपको मिलती रहे, चलती रहे, तो जाहिर सी बात है उसका एंड अप कभी भी जो है वो खुशाइन नहीं होगा। क्योंकि इंसान की बुनियादी जरूरतें जो है वो तो बहरहाल अहम है, अगर वो कहीं से भी पूरी नहीं होंगी तो वो चीज जो है ज्यादा देर पा नहीं उसका जो चलना रहेगा। बाकी रही बात दूसरे ताल्लुकात की, दूसरे में किसी हद तक अरेंज में, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम, वो बार बार जो है पैवंदकारी करता रहता है। जब अरेंज में कोई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो वो बार बार आते हैं, उसको फिर पैचअप कर देते हैं, और वो बाकी जिंदगियां हम पैचअप के सहारे चल लेते हैं। उनको हम खुशी तो बहरहाल नहीं कहेंगे, लेकिन वो पैचअप जो है उसके सहारे हम घसीटते घसीटते गले में पड़े ढोल बजाते हुए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो देर पा चल गया। चलना या ना चलना, इट्स मीन नथिंग। यहाँ पे जिंदगी वही है जो जी जाए, जिसको जीने को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी गुजारना तो कोई कमाल नहीं है, अगर आपने जीना है तो फिर भरपूर जीना है। एक दिन की जिंदगी भी इंसान को अगर भरपूर मिल जाए जीने के लिए, वो उस जिंदगी से बेहतर है जो तमाम उम्र आपने रो के गुजारी है। तो उम्मीद है आपको इस बात से आपको तफसीली जवाब मिल गया होगा। आइंदा भी कोई आपके पास सवाल हो, आप इस प्रोग्राम के नीचे मुझे ईमेल कर दीजिए learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे, या कोई भी आपको सवाल है, किसी भी तरह का इशू है, आप बात करना चाहते हैं, राय पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो मुझे आप सवाल कीजिए, मैं आपको पहली फुर्सत में जवाब दूंगी। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।